मुझे एक कहानी याद आ रही, सुनाऊं आपको। ऐसे जैसे यहाँ कथा चल रही वैसे एक कथा चल रही थी। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि पत्नी को भेद नहीं बताना चाहिए, स्पेशली वो नहीं बताना चाहिए जिससे तुम्हारी जान खतरे में आ जाए। अरे ऐसे कैसे नहीं बतानी चाहिए? तो पंडित जी ने दो बात बताई थी। एक तो घर के बाहर बेरिया का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अपनी पत्नी को विशेष भेद नहीं बताना चाहिए। अब उसने चेक करना चाहा, बोले ऐसे नहीं, ऐसे पंडित जी लोग तो कहते ही रहते। तो उसने बेरिया का पेड़ द्वार पे ही लगाया, वो बड़ा हो गया। भेद बताने के लिए उसने मना किया था। तो एक दिन वो कहीं से कुछ लाया, लाल लाल सा ब्लड सा निकल रहा था, बीच आंगन में गाड़ दिया। और पत्नी ने पूछा क्या है क्या है? चुप 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 चुप, पूछ मत। अरे बताओ तो सही क्या है, क्या है ये लाल लाल? बोले तू मेरी विशेष प्रिय है इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। मेरा फलाना आदमी था ना, उससे दुश्मनी चल रही थी, उसका सर काट के यहाँ गाड़ रहा हूँ। खबरदार किसी को बताना मत, नहीं तो जेल चला जाऊंगा। हाय मैया, अरे उरी मैया, मैं क्यों बताऊंगी? मैं तो उरई में रहती हूँ, मैं भला ये बात कह सकती हूँ क्या किसी से? मैं किसी से नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मैं तो नहीं कह सकती। हाय तुम ये क्या कर लाए, मैं किसी को नहीं कहूँगी। अच्छा, पहले ये टॉयलेट वॉलेट वाला समय था नहीं, पहले तो सब लोग खेत क्यार में जाते थे। और सब माता बहनों की स्पेशल एक फ्रेंड तो बहुत क्लोज वाली होती है, यू नो वेरी वेल। चाहे सब मर जाए पर एक क्लोज फ्रेंड जरूर होती है। शाम को उसी के साथ में वो कहीं जा रही थी। कहाँ जा रहे हो? तो सहेली ने पूछा, कमला आज बड़ी उदास है तू? कछु मत पूछे बिमला, बता तो सही ना। मैं ये बात बता नहीं सकती बिमला तुझे। अरे कमला तू मुझसे छिपाएगी? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं। अरे मैं क्या बताऊं तुझे बिमला, मेरे पति खतरा में आ जाएगा। तो तुझे क्या लग रही मैं तेरे भाई साहब को मैं खतरे में लाऊंगी? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, तू बता तो सही। देख मैं तुझे बता रही हूं, किसी और को मत बताना। तोबा, किसी को नहीं बताऊं। क्या हुआ? फलाने आदमी का सर काट के लाए, आंगन में गाड़ दिया है, ऊपर ही ऊपर चल रहा है, मेरा मन मचल रहा है, मैं क्या करूं? मैं किसी को कह भी नहीं सकती। बिमला तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना। कमला कौन थी? कमला? बिमला, इसलिए तुझे बता दिया। हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बहन जी क्या करो भाई साहबन ने? भाई साहबन ने करो बातें तो बढ़िया है, भाभी जी ने कर दो। अब वो बिमला हटकाई, दूसरे दिन कमला के संग नहीं आई। दूसरे दिन गई वो पूजा के संग में, वो बाकी बेस्ट फ्रेंड है। और बाने हाय बिमला उदास लग रही है। कछु मत पूछे, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है जमार, तो बता रही हूं और काऊ मत बता दियो। तो बता सकूं मैं? तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये मत बताइयो। अगले दिन वो पूजा और काऊ के संग गई, आरती के संग। बान कही तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस जा मारे बता रहे हूं, तू और काऊ मत बता दियो। वो आरती गई इमरती के संग, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है जा हमारे, मैं तो बता रही हूं, काऊ और मत बता दियो। वो इमरती गई रसमलाई के संग, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है जा मत बता दियो। इमरती गई वह जलेबी के संग, और पूरे गांव में रायता फैल गया। पुलिस आ गई घर पे, पुलिस आ गई, पकड़ लो इसे, दुष्ट आदमी लोगों को मारता, पकड़ लो। और जैसे कि पकड़ लो, पति ने कही रुक जाओ, क्यों पकड़ने आए हो? अरे हम सब जानते हैं तुमने आंगन में फलाने आदमी को काट के उसका सर रखा हुआ है, अब तुम्हारी खैर नहीं। मेरी खैर नहीं? हाँ अब तुम्हारी खैर नहीं। तो पति ने मुड़ के देखो, कहाँ गई? का नाम होगा को?
कमला, कमला ना, कहाँ गई कमला, अरित कुआं। अब वो कहाँ पे, कौन थे कही थे ने, है मैंने तो ना कही, तुम आई सुकावते ना कही, मैंने तो तुम आई सुकावते ना कही, अरे तैन ना कही तो जी कहाँ ते आ गई। फिर वह पुलिस वाले ने पता करवाई कौन ने कई बार मोती मरती ने मरती तो रसमलाई ने रसमलाई तो जलेबी ने फलाने ने फलाने ने फलाने फलाने, बिमला ने कही हो, बिमला बुलाई गई इतना, तुझसे किससे कही, किसने कही, मेरी बेस्ट फ्रेंड कमला ने कही। पति माथो पकड़ के बैठ गो, अब तो जेल जाना पड़ेगा, है अब की बार छोड़ दो, अब नहीं कहूंगी किसी से। बोले साहब खोदो जीरो आंगन। पुलिस ने खुदाई करी, देखा लाल लाल, ओ निकल आया, सर निकल आया। फिर खोदा तो उसमें से तरबूज निकला। एक बात तो पक्की हो गई। फिर पुलिस वाले बोले नहीं थाने चलना पड़ेगा, सब वहीं लिखा पड़ी होगी कि यहाँ तरबूज निकला, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब हो गई, पर चलो। तो उसने कहा रुको ऐसे नहीं चलेंगे, पगड़ी पहन के चला। और जब पगड़ी पहन के चला तो जैसे ही गेट से बाहर निकला तो बेरिया के कांटे ने उसकी पगड़ी उलझ गई और वो गिर गई अचानक से। और पगड़ी का गिरना अशुभ माना जाता है, गिर गई। तो जब गिर गई तो फिर का अब चलते हैं इलाहाबाद में आके बताते हैं। तो पंडित जी की दोनों बात सच हो गई। देवी जी को विशेष भेद मत बताओ और द्वार पे बेरिया का पेड़ मत लगाओ, क्योंकि कांटे का पेड़ कभी द्वार पे होना नहीं चाहिए। दूसरा, देवियां अब बुरा मान रही होंगी, बोले महाराज आपने तो पहले ही दिन आके यहाँ बत्ता लगा दिया हमारी। ऐसा नहीं देवियां थोड़ी किसी बात को पचा नहीं पाती, एक दूसरे से थोड़ा बहुत शेयर कर देती हैं। हालांकि आजकल की देवी नहीं, अब तो मॉडर्न जमाने की देवियां आ गई हैं, सब पचा जाती। अब ये रसमलाई खाती हैं साथ में रायता मिला के, और ठंडी में आइसक्रीम खाती हैं, ये सब पचा जाती। तो पतियों से निवेदन है जो बताने योग्य बात हो वो बता दिया करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। माता तुम्हारा पक्ष लिया मैंने, जोर से बोलो। बड़ी बड़ी बातें कहनी है आपके लिए। ये देवियां, ये लक्ष्मी ये हैं, दुर्गा ये हैं और सरस्वती ये हैं, तुम पे है क्या रे माता? सही है कि नहीं? अब जोर से बोलो। अच्छी बात, ऐसी डटे रहना, मैं पूरे 7 दिन तुम पे ही कथा कहूंगा।